हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। आज हम फिर भक्ति काल से संबंधित MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में 305 प्रश्न करा चुके हैं और आज से यहाँ हम 306 क्वेश्चन से कराएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन 20 वीडियो में बनेगा। सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्न है यह, चाहे UGC नेट हो, TGT हो, PGT हो और कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए यह उपयोगी है। और यह सभी क्वेश्चन पूछे हुए ही है, परीक्षा में पूछा हुआ ही सभी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। इस वीडियो में जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 306। हिंदू मग पर पाव न रखियो, का बहुते जो हिंद बखियो। ये कवि पंक्तियाँ किस बोली में है? अवधि। 307 प्रश्न है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, सूरदास नहीं है, बाकी मुल्ला दाऊद है, मलिक मोहम्मद जैसी है, मंझन है। 308 प्रश्न। चंदायन के रचयिता हैं, कौन है? मुल्ला दाऊद। 309 प्रश्न। पद्मावत है एक त्रासदी है। 310वां प्रश्न। कहरनामा किसकी रचना है? जैसी की। 311वां प्रश्न है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। 312वां प्रश्न है। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। 313वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी। 314वां प्रश्न है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। 315 प्रश्न है। अखरावट कवि कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। 316वां प्रश्न है। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन एक विशेषता गलत है? ऑप्शन ए गलत है, बाकी सत्य कथन पढ़ते हैं। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं की प्रेम कथा काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। सत्य कथन। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की है। सत्य कथन। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध कवि ही लिखे हैं। सत्य कथन। 317 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? जैसी। 318वां प्रश्न है। रोजतुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। 319वां प्रश्न है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलाम सुनने को मिला है? नूर मोहम्मद को। नूर मोहम्मद को मिला है। यहाँ पे कोटों का मिलान करना है। चंदायन 1379 ईस्वी। मृगावती 1503 ईस्वी। मधुमालती
1545 ईस्वी। पद्मावत 1540 ईस्वी है। 321वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यों में से किसने प्रेम आख्यान काव्य की रचना नहीं की है? कौन नहीं की है? अब्दुल कादिर नहीं किया, बाकी मुल्ला दाऊद किया, उस्मान किया है, मलिक मोहम्मद जैसी किया है। 322वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य अंशों में विरह की दशा का वर्णन यह तन जारो छार के कहे कि पवन उड़ाओ, मकुत ही मराग ओडी परे, कंठ धरे जहाँ पाओ। अभिलाषा का वर्णन है इसमें। 327वां प्रश्न है, मोहिका हसेसी की कोह रही, किसने किससे कहा? जैसी ने शेरशाह से कहा। 324वां प्रश्न है, अनहलक और नलहक में मैं ही बरंबा हूँ खालिस्तान की घोषणा है मंसूर की। 325वां प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम है? कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। क्या है? शेख बुरहान है। 322वां प्रश्न है, निम्नलिखित कब अंशों में विरह की दशा का वर्णन है? यह तन जरो छार के कहो कि पवन उड़ा, मकुत तेहि मराग ओडी परे, कंठ धरे जहाँ पाओ। अभिलाषा, इसमें अभिलाषा है। 323वां प्रश्न, मोहिका हसेसी की कोहराही, किसने किससे कहा? जैसी ने शेरशाह से कहा। 324, अनलहक में मैं ही बरंबा हूँ की घोषणा की, किसने की है? मंसूर ने की है। क्वेश्चन रिपीट हुआ दो वो। कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। 326वां प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासुक्ति। क्या है? समासुक्ति। 327वां प्रश्न है, रस रतन के रचयिता हैं? रस रतन के रचयिता हैं फूकर कवि। कौन है? फूकर कवि है। 328वां प्रश्न है, सूफी कवि पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती। 329वां प्रश्न है, पद्मावत में रत्न सेन किसका प्रतीक है? मन का। 330वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत है। 331वां प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे नूर मोहम्मद। 332वां प्रश्न है, जैसी किस धारा के कवि हैं? प्रेम आख्यान काव्य धारा के। 333वां प्रश्न है, इनमें से जैसी कौन सी रचना नहीं है? डी नहीं है, बाकी आखिरी कलम है, अखरौटा है, पद्मावत है। 334वां प्रश्न, पद्मावत को समास उक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। 335वां प्रश्न है, सूफी प्रेम आख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी। 336वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वे
जायस नामक स्थान के निवासी थे। 337वां प्रश्न है, पात्र और उनकी रचनाओं का मिलान करना है। पात्र और उनकी रचनाओं का मिलान करना है। मैना चंदायन ग्रंथ के पात्र हैं। ऋतुवर्णा सत्यवती कथा के पात्र हैं। रुक्मणी मृगावती ग्रंथ के पात्र हैं। राघव चेतन पद्मावत ग्रंथ के पात्र हैं। 338वां प्रश्न है, जैसे के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। 340वां प्रश्न है, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। 341वां प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भाषा की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है। शरीयत हो गया आचरण, तरीकत हो गया उपासना, मारिफत हो गया सत्यबोध, हकीकत हो गया सिद्ध अवस्था। 342वां प्रश्न है, जैसी कृत पद्मावत है रूपक काव्य। क्या है रूपक काव्य? 343वां प्रश्न, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? पहला चंदायन, दूसरा मृगावती, तीसरा पद्मावत, चौथा मधुमालती। चौथा मधुमालती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है। 345वां प्रश्न, कौन सी कृति जायसी की है? कान्हावत। 346वां प्रश्न, कूटों का मिलान करना है। हंसावली ग्रंथ किसका है? मुल्ला दाऊद की। सॉरी, हंसावली ग्रंथ कव्य साहित्य की है। चंदायन ग्रंथ मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती कथा ग्रंथ ईश्वरदास की है और मृगावती ग्रंथ कुतुबन की है। 347वां प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। 348वां प्रश्न है, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? यहाँ पे आंसर सटीक नहीं दिया है, नीचे डिस्कस करते हैं। प्रेम चिंगारी अली साहब की कृति है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा तथा शेख नबी की ज्ञानदीप नामक कृति है। कूटों का मिलान करना है। मृगावती ग्रंथ किसका है? कुतुबन का है। मधुमालती ग्रंथ मंझन का है। चंदायन ग्रंथ मुल्ला दाऊद का है। अखरावट ग्रंथ जायसी का है। किसका है? जायसी का है। 350 प्रश्न, जायसी ने अपने किस कवि कृति में कयामत का वर्णन किया है? आखिरी कलाम ग्रंथ में। 351वां प्रश्न है, हुजवेरी के अनुसार फन्ना का अर्थ है।
अन्न का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान, उससे पाने की इच्छा से विरत होना। सुजान कुमार की सूफी प्रेम आख्यान का नायक है? चित्रावली। 353वां प्रश्न है, इनमें से सूफी कवि धारा का कवि कौन सा नहीं है? नाभादास नहीं है, बाकी मुल्ला दाऊद है, जायसी है, कुतुबन है। हिंदू मग पर पाव न रखेऊं, का जो बहुते हिंदी बखेऊं, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बासुरी से संबंधित है। 355वां प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? खंड। क्या है? खंड है। 356वां प्रश्न है, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है? तस्वुफ। 357वां प्रश्न है, सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में। 358वां प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जैसी। 359वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी अखरावट है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है। 360वां प्रश्न है, पद्मावत को सूफी कवि मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? विजय देवनारायण शाही। 361वां प्रश्न है, ना नगरी काया विधि कीन्हा, लई खोजा पावत ही छीना, पेश उठी आगम पंथ बड़ा बाका, तस मरग जैसे सुई का नाका, बाक चढ़ाव सात खंड ऊंचा, चारी बसेरा जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरा से अभिप्राय है? चारी बसेरा से अभिप्राय है? बी ऑप्शन सही है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि नामक योग के अंग, और सी शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। 4 सोपान। 362वां प्रश्न है, सूफी कवि धारा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। 363वां प्रश्न है, कलि कुलिस जीव निस्तर हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्त किस कवि द्वारा रचित है? नाभादास के द्वारा रचित है। 364वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राम भक्ति कवि परंपरा के कवि नहीं है? गदाधर भट्ट नहीं, बाकी तुलसीदास राम भक्त, नाभादास राम भक्त, हृदय राम भक्त है। 365वां प्रश्न है, मातो पिता जग जाई, तजियो विदहो न लिखियो कछु भलाई, यह आत्मपरक कवि पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तुलसीदास की है। 366वां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की। 367वां प्रश्न, राम भक्ति कवि धारा से संबंध कवि नहीं है? गदाधर भट्ट नहीं, बाकी स्वामी अग्रदास राम भक्त, प्राणचंद्र चौहान राम भक्त, हृदय राम भक्त है। 368वां प्रश्न, सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है? 5वां।
369वां प्रश्न है, सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंचना की है? विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का। 370 प्रश्न है, कृति भनिति भूति भली सोई, सूर्य सरी सब सब कहाँ हित होई। ये पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास की है, तुलसीदास की है। 371वां प्रश्न, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किनकी वंदना की है? गणेश सरस्वती का। 372वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तुलसीदास को। 373वां प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है। 374वां प्रश्न, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है? रामायण प्रदीपम। 375वां प्रश्न है, नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? राम भक्त कवि। 376वां प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। युक्त कथन किसका? हरिप्रसाद द्विवेदी का है। 377वां प्रश्न है, अलवार भक्त संतों के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। बाकी सत्य कथन ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। सत्य कथन अलवारों की संख्या 12 थी। सत्य कथन अलवार मंडाला नाम की एक महिला भक्त भी थी। सत्य कथन। यहाँ पे कूटों का मिलान करना है। कूटों का मिलान करना है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनक आदि संप्रदाय निम्बर्काचार्य। यहाँ पे मिला लेते हैं, वहाँ पता नहीं चलता था। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनक आदि संप्रदाय निम्बर्काचार्य, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश से सभी प्रवर्तक हैं। तीन 379 प्रश्न, नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं, ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी यह भक्तिकालीन भक्तों के सामने प्रमाणिक रचना मानी जाती है। सत्यकरण। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। ये भी सत्य कथन है। इतिहास के दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है। यह भी कथन सत्य है। 380 प्रश्न है, भक्तिकालीन राम कवि धारा के विषय में असंगत कथन। डी ऑप्शन असंगत है। इस साहित्य में तुलसीदास प्रमुख स्थान है। सत्य कथन। इसमें लोक संग्रह की भावना। सत्य कथन। यह कब अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। सत्य कथन। 381 प्रश्न, भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार कौन है? प्रियदास। 382वां प्रश्न है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार है? बेनी माधवदास। 383वां प्रश्न है, उन्होंने रचना ने पुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई किसी और कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है?
या तुलसीदास के विषय में संबंधित है। 384वां प्रश्न है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। यह विनय उक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की है। 385वां प्रश्न है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? केशवदास के द्वारा। 386वां प्रश्न है, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। उक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया? रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 387, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 388वां प्रश्न है, राम कवि धारा से संबंधित कृति रस ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? अग्रदास की है। 389वां प्रश्न है, गोरख जाग्य लोग भक्ति भाग्य लोग, ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति की है? कवितावली की। 390 प्रश्न, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपने शारीरिक पीड़ा के निवारक की थी? कौन सी रचना? हनुमान बाहुक रचना। 391 प्रश्न, सखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान, भक्ति निरूपाही भगत कली निंदाही वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है तुलसीदास। 392 प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों का कौन सा प्रदर्शन है? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रदर्शन है। 393 प्रश्न, प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया? पहला, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी है। चौथा, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। 1 और 4 सत्य कथन है। 394 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? ईश्वरदास नहीं है, बाकी मलुकदास है, बाबा लाल दास है, सुंदरदास है। 395 प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? सौंदर्य सुखाय की दृष्टि से। 396 प्रश्न है, गीतावली किसकी कवि कृति है? तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। 397 प्रश्न, सौंदर्य सुखाय कहकर किसने पूरे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने। 398 प्रश्न है, निम्न कवियों में से एक कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? हिंदी का महाकवि कौन माना जाता है? तुलसीदास। तुलसीदास माना जाता है। 399 प्रश्न है, तुलसीदास के निम्न ग्रंथों का रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाई। पहला गीतावली, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा जानकी मंगल, चौथा कवितावली। चार सौ प्रश्न, बुरावा मित्रों, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत का। 401 प्रश्न, राम केशो जस अध उरथ गगन किसकी पंक्ति है? सेनापति की।
402 प्रश्न, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास का। निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? 12वें रामायण। 404 प्रश्न है, खेती न किसान को बिखरी को न भीख बली बनिक को वणिक न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? कवितावली से। किससे है? कवितावली से संबंधित है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? केशव। मित्रों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न करा चुके हैं। बाकी भक्ति काल से संबंधित और जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आगे वाला वीडियो में कराएंगे। मित्रों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अवश्य लिखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम, धन्यवाद।